हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आज आईटी के हम सेगमेंट की बात करें तो वहाँ हमें दो बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीन पर ही देख लिया है। इसके बाद मैं एक और न्यूज़ को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देखेंगे कि हमें निफ्टी आईटी के सेगमेंट में क्या तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है और कुछ स्टॉक्स हैं उनमें हमें क्या तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक मोनोपोली स्टॉक है जिसकी मोनोपोली यहाँ पे हमें थोड़ा खतरे में दिखाई पड़ रही है आने वाले टाइम में। तो देखेंगे कि क्या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस स्टॉक के प्राइस पर। सारा सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं देन दिस इज़ द राइट टाइम। सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्फोसिस एक्सटेंड डिजिटल इनोवेशन पार्टनरशिप अंटिल 2026। तो यहाँ पे हमें जो इनकी पार्टनरशिप है वो एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रही है। और ये जो पार्टनरशिप है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका ऑलरेडी जो है तो 3 साल पुराना पार्टनरशिप था और उस पार्टनरशिप को इनने एक्सटेंड किया है 2026 तक। और इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि आज के डेट में अगर हम बात करें इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस की, तो जहां आपको निफ्टी का ट्रेंड कुछ ऐसा और ऐसा देखने को मिला, वहीं यहां पे इन्फोसिस का जो स्टॉक प्राइस था वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में मूव करता रहा, लगभग 2% से लेकर के 1.6% के बीच में। इसमें बिल्कुल भी आज हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। बाकी अगर न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जनरली देखेंगे आईटी के सेगमेंट में तो इनके जो भी क्लाइंट हैं, मैक्सिमम आप 90% केसेस में आप यही देखेंगे, चाहे टीसीएस के क्लाइंट हो, चाहे एचसीएल टेक के क्लाइंट हो या इन्फोसिस के क्लाइंट हो, आप देखेंगे कि वो जो अपनी डील है, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, चाहे वो 2 साल का हो या 5 साल का हो, आफ्टर दैट यू विल सी देम टू एक्सटेंडिंग ऑल द डील्स फर्दर। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, कहने का मतलब ये कि इनके जो आईटी सेगमेंट में आप जो भी कंपनियां देखेंगे, इन्फोसिस वगैरह, इनके क्लाइंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक स्टेबल से इनको क्लाइंट देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि कंपनी के वहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो एक स्टेबल सा हमें परफॉर्मेंस हमेशा से ही देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरी न्यूज़ को देखें तो देखिए, जब भी हमारे मार्केट की बात की जाए, चाहे आप निफ्टी की देखें या कोई भी सेगमेंट को देखें, अक्सर आप देखेंगे कि यूएस को वो फॉलो करता हुआ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ के Q2 के जो रिजल्ट हैं वो भी हमारे यहाँ से पहले आपको यूएस में पहले वहाँ पे उनके नंबर जो है रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंचर के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे रिवील होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो 20% का हमें जंप दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो बुकिंग्स हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये आईटी सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और देखिए, इस चीज़ को मैं बार बार रिट्रेट करता रहा हूं कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले कई सालों में आपको हमेशा उसमें बूम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से डिजिटल इनोवेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से आप देखेंगे आईटी के सर्विसेज जो हैं तो हमें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ में जहाँ जहाँ इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, मोबाइल ऐप्स का पेनिट्रेशन है, तो आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि जो आईटी का पेनिट्रेशन है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम निफ्टी आईटी के सेगमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये सेगमेंट काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है, चूंकि गिरावट का इसमें मुझे कोई चांस लगता नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट होती नहीं है। ये कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है, लेकिन इसको एक पुश की ज़रूरत है और वो पुश मुझे लगता है क्वार्टर के रिजल्ट से ही स्टार्ट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी के मंथ से हमारे यहाँ के भी Q3 के नंबर शुरुआत होंगे। सबसे पहले जहाँ तक है तो टीसीएस की ही शुरुआत देखने को मिलेगी। और ये जो कंपनियां हैं, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो या एचसीएल टेक हो या माइंडट्री हो, ये सारी कंपनियां जो हैं तो ये जिम हैं आपके पोर्टफोलियो की। और मेरे हिसाब से आप इसको जितना से जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, आपको उतना ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा ये सब स्टॉक। और मैं हमेशा इन सब स्टॉक में अवॉइड करता हूं कि आप इनमें ट्रेडिंग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोअर लेवल में आप एक्यूमुलेशन इसमें स्टार्ट करके रखें।
अगर बात करें यहाँ पे इन्फोसिस की, इसका चार्ट बिल्कुल वही निफ्टी आईटी वाला ही चार्ट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैंने इसमें बार बार कहा है 1680 1700 की ये लेवल हैं जो आप एक्यूमुलेशन इन लेवल्स पर कर सकते हैं। और इस स्टॉक ने 1660 का भी लेवल कई बार दिखाया है, कई बार अपॉर्चुनिटी दी है। नो डाउट शायद अब की बार Q3 के नंबर आएँ तो उसके बाद जब ये रैली करे तो शायद आपको ये फिर 1700 के नीचे ना देखने को मिले। ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो लीडर हैं मार्केट की, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL हो, ये ऐसी LNT या LTI की अगर हम बात करें, LNT इन्फोटेक की, तो ये सारी कंपनियां जो हैं ये जिम है। चाहे जो भी है आपके पोर्टफोलियो में, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें और लोअर लेवल्स पर इसको जो है तो एक्यूमुलेट करते चलें। चलिए यहाँ पे एक दूसरी न्यूज़ जो हमें निकल के सामने आ रही है वो न्यूज़ है IEX से रिलेटेड और स्पेशली इसके मोनोपोली से रिलेटेड है ये न्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज़ की हेडिंग है, NSE BSE गो एग्रेसिव ऑन पावर ट्रेडिंग बिजनेस। चलिए न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। पावर यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, पावर जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए ये IEX जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि NSE जो है स्टॉक के एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, NSE है और BSE है, दोनों जगह जो है यहाँ पे स्टॉक की जो है ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली पावर की भी हमें ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है IEX में। और एक और यहाँ पे जो है तो इसका ही एक कॉम्पिटिटर है PXIL। तो ये दोनों ही कंपनियां जो हैं तो पावर ट्रेडिंग का काम करती हैं, इन दोनों के ही प्लेटफॉर्म पे पावर ट्रेडिंग होती है। लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो IEX में आपको ऑलमोस्ट 95% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। इसमें एक मोनोपोली, यही रीज़न है कि इसमें एक मोनोपोली हमें दिखाई पड़ती है। वहीं अगर हम PXIL की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% का ही इसका हमें जो है तो मार्केट कैप्चर दिखाई देता है। बट यहाँ की जो न्यूज़ है तो ये न्यूज़ ये दिखा रही है कि PXIL जो है तो अब यहाँ पे IEX को कॉम्पिटिशन देना चाह रहा है और काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे ये देना चाह रहा है। और अगर यहाँ पे एक और नेगेटिव न्यूज़ की हम बात करें तो PXIL को यहाँ पे सपोर्ट मिल किससे रहा है, NTPC से। दोस्तों न्यूज़ की डिटेल में आप देख सकते हैं NTPC जो है तो 5% का स्टेक जो है PXIL में खरीदने जा रहा है। यहाँ पे PXIL में चूंकि अब अगर NTPC की बात की जाए तो लार्जेस्ट हमारी कंट्री का अगर कोई पावर सेक्टर है तो वो है NTPC। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे मेरे ख्याल से इनके लगभग ऑलमोस्ट अभी 65 गीगावाट का जो है तो इनका जनरेशन है, 65 या 69 गीगावाट का है, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है। बट स्टिल इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर जो किसी कंपनी के द्वारा मेरे हिसाब से कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर है इन टर्म्स ऑफ अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो। PXIL के अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो है हमें एक और न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि BSE जो है तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है इस सेक्टर में आने के लिए। और BSE के द्वारा जो यहाँ पे बैक्ड जो है तो कंपनी हमें देखने को मिलती है वो मिलती है प्राण ऊर्जा। तो ये कंपनी जो है ये BSE द्वारा बैक्ड है, यहाँ पे PXIL जो है वो NSE द्वारा बैक्ड है। और ये दोनों कंपनियां जो हैं तो पावर ट्रेडिंग के सेगमेंट में आना चाह रही हैं, ऑलरेडी हैं ये पावर ट्रेडिंग के सेगमेंट में, और ये जो है तो IEX को एक हेल्दी कंपटीशन देने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा और PXIL अगर मार्केट में आता है तो जो 95% का मार्केट कैप्चर IEX के पास है तो उस केस में क्या हो सकता है कि शायद ये मार्केट कैप्चर ये लूज़ कर जाएं। हो सकता है 65% पे आए, हो सकता है 50% पे आए, या हो सकता है 40% भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के चले तो। चलिए अब अगर तीनों कंपनियां कंपटीशन में आती हैं, हालांकि यहाँ पे IEX और PXIL ऑलरेडी यहाँ पे कंपटीशन में हमें देखने को मिलती हैं, स्टिल IEX जो है काफ़ी डोमिनेटिंग है। बट इन केस अगर आप मान के चले तीनों कंपनियां कंपटीशन में आती हैं तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी और किसके पास कितना ज़्यादा मार्केट कैप्चर होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरा पर्सनल व्यू है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज़ीरोधा की, मैं बात करूं एंजल ब्रोकिंग की, मैं बात करूं यहाँ पे अपस्टॉक्स की बात कर लूं या और भी कई सेगमेंट की बात कर लूं, आप यहाँ पे देखेंगे इनके पास जो कस्टमर हैं ज़ीरोधा के पास काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एंजल ब्रोकिंग में थोड़े कम होंगे, अपस्टॉक्स में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, या शायद अपस्टॉक्स में ज़्यादा हो, एंजल ब्रोकिंग में थोड़े कम हो। बट स्टिल मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी के सारे जो ब्रोकर हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे हम CDSL की बात कर लें या चाहे हम BSE की बात कर लें, स्टॉक दोनों ही रैली करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और दोनों के ही रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है शानदार हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं।
रीज़न क्या है, देखिए हमारा कंट्री जो है ना वो बहुत बड़ा एक मार्केट है, चाहे आप वो किसी भी सेगमेंट में ले लीजिए, चूँकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन इतनी है और हमारी कंट्री जो है अभी मूव कर रही है डेवलप्ड नेशन की ओर, यानी कि कंट्री डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड नेशन के फेज़ में मूव कर रही है, जहाँ पावर का रिक्वायरमेंट मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, हमारी कंट्री में अभी ऑलमोस्ट 6% के आसपास पावर का पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, जो आने वाले टाइम में अगर कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी तो वहाँ ये पेनिट्रेशन जो है 30 से लगभग 80% के आसपास भी देखने को मिलता है, जो कि डेवलप्ड नेशन में हमें ये देखने को फिलहाल की डेट में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसमें अगर इनकी अभी यहाँ पे IX के पास सिर्फ 6% है, मैं कहता हूँ अगर 30% का भी पेनिट्रेशन हो जाता है और यहाँ पे 3 कंपनियाँ आ जाती हैं, PXIL आ जाएगा, यहाँ पे प्राण ऊर्जा भी आ जाएगा, IX भी आ जाएगा, और मैं कहता हूँ तीनों के पास बराबर बराबर भी शेयर हो जाएंगे, तो भी IX के पास कितने परसेंट पावर का ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगा? 10%, जो कि 6% से अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर 6% का पावर पेनिट्रेशन है और इसकी 6% की ट्रेडिंग भी हो रही है पावर में, तो इसके अगर 95% का हमें मार्केट कैप्चर IX का देखने को मिलता है, तो 6% से भी कम फिलहाल के डेट में अगर हम देखें तो IX के पास है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको 10% और क्या पता कि IX जो है एक अच्छा खासा कंपटीशन दे दे और 30% में से क्या पता 25% का मार्केट कैप्चर IX के ही पास रहे। तो मैंने एक अच्छा भी केस बता दिया, एक यहाँ पे वर्स्ट केस भी ले लिया कि शायद हेल्दी कंपटीशन दोनों में बराबर बराबर भी बढ़ जाए, तो भी उस केस में इस कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए से दिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं इन शॉर्ट चीज़ों को कहूँ तो इस न्यूज़ की वजह से, चूंकि न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है, स्टॉक को यहाँ पे गिराया जा सकता है, ऑपरेटर जो है इसको और यहाँ पे नीचे खींच सकता है। बट देखिए होता वही चीज़ है जो मैंने पहले भी बोला था। नवीन फ्लोरिन के स्टॉक की बात करें, 4200 का स्टॉक था, क्या हुआ, Q2 के नंबर उसके थोड़े से ख़राब आए, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल को देखोगे आप ना, तो कंपनी यहाँ पे आपको डेट फ्री देखने को मिलती है, कंपनी आपको यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे थे। अप्स एंड डाउन्स देखिए होते रहते हैं, यहाँ चार्ट में भी होता है, यहाँ तक गया था और यहाँ गिरा था, तो क्या कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी को बेच के निकल जाएं? लेकिन नहीं, यहाँ पे भी आप देखिए ना, कंपनी यहाँ ऐसे रैली किया, यहाँ गिर गया, तो यानी कि कंपनी खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। आज आप देखेंगे यही नवीन फ्लोरिन का स्टॉक है, Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, 4200 का जो स्टॉक था वापस 4000 के लेवल पे आ गया है। ये रिकवरी देखिए, स्टॉक गिरता भी है तो उसमें रिकवरी भी आएगी, अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, तो डेफिनेटली उसमें रिकवरी आएगी। तो इस न्यूज़ की वजह से हो सकता है ऑपरेटर इसको गिरा दे, इसमें आपको एक गिरावट देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से आप लिए हुए हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और 225 का लेवल मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी एंट्री है, अगर मिलता है तो मौका नहीं चूकना है। बाकी आप अपना पर्सनल जो डिसीजन है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, मेरा एक पर्सनल सोच है फ्यूचर को लेकर के, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को लेकर के, इसके फ्यूचर आउटलुक को लेकर के। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी अभी भी बहुत ही सॉलिड देखने को मिलती है, 46% का इसका ROE देखने को मिलेगा, ROC लगभग 60% के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतने शानदार हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 84% से 85% के आसपास है, ये इतने शानदार हैं कि ऐसा फाइनेंशियल, ऐसे दमदार रिटर्न्स आप किसी भी कंपनी में ढूंढ के दिखा दो आज की डेट में, तो शायद ही वो हमें देखने को मिले। तो दोस्तों कंपनी अभी तक अच्छा कर रही थी, एक मौका मेरे हिसाब से देना चाहिए, हो सकता है अब 2 लोग एंट्री कर गए हैं तो ये नहीं कि मैदान छोड़ के भाग जाएं, कंपनी अच्छी है, चांस दीजिए, हो सकता है अच्छा करे, नहीं भी अगर होता है एवरेज भी करेगी तो भी कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जरूर जनरेट करके देगी। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।